आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प कैसे बनाना चाहिए। इसका है ऑप्शन सी। इसमें इसका अभिकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। इसकी व्याख्या में है, अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके तथा विद्यार्थी शिक्षण अधिगम कार्यों में सफलता प्राप्त करते हुए अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। छात्र विभिन्न तरीकों से विचारों और सूचनाओं का पता लगाते हैं और कई प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से सीखने तक पहुंचते हैं। शिक्षक सभी शिक्षार्थियों को संलग्न करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री का प्रयोग करते हैं ताकि वांछित अधिगम प्राप्त हो सके एवं विद्यार्थियों द्वारा इस अधिगम का प्रयोग अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें है 30 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से क्या कक्षा में सव्य अनुदेशात्मक सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन ए आएगा रेडियो। इसकी व्याख्या में आएगा, सव्य अनुदेशात्मक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल सव्य इंद्रियों का प्रयोग होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान मुख्यतः सुनकर प्राप्त होता है। रेडियो, ग्रामोफोन तथा लिंगोफोन, टेप रिकॉर्डर ये सभी सव्य अनुदेशात्मक सामग्री के उदाहरण हैं। फिर इसमें आएगा 31 में, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार हैं। ऑप्शन बी में आएगा स्व मूल्यांकन। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर स्व मूल्यांकन के असफल होने के अधिक आसार हैं क्योंकि स्व मूल्यांकन छात्रों को उन मानदंडों के आधार पर आत्म मूल्यांकन करने या उनकी सीखने की प्रक्रिया और सीखने के उत्पादों के बारे में निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है जिन पर वे अपने प्रशिक्षक के साथ सहमत हुए। परंतु प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बच्चों में ऐसी योग्यता नहीं होती कि वे इन तरीकों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन कर सके। फिर इसमें आएगा 32 में आएगा, सही कथन की पहचान कीजिए। इसकी व्याख्या में आएगा सी में आएगा। सी में है, रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है ताकि वे स्वयं का आकलन कर सके और यह समझ सके कि किस प्रकार सुधार करना है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान होता है। यह आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार सतत होता है। रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है ताकि वे स्वयं का आकलन कर सके और यह समझ सके कि किस प्रकार सुधार करना है। फिर इसमें आएगा 33 में आएगा, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी में आएगा एकल उपयोग। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक को प्रभावी ढंग से और लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को सीखने और बनाए रखने के लिए पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। सुव्यज्ञता, आकर्षकता तथा नवीनता आदि एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं हैं, जबकि एकत्रित उपयोग एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्र की गति में सुधार होता है तथा वे अधिक क्रियाशील बनते हैं। फिर इसमें आएगा 34 में आएगा, अधिगम का आकलन में निम्नलिखित में से
क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती? नहीं कही जा सकती। ऑप्शन सी में आएगा कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय देना। असीमित समय देना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सीखने का आकलन। सीखने का आकलन व मूल्यांकन के व्यवहारवादी तथा योगात्मक प्रकृति की ओर संकेत करता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के अधिगम उपलब्धि का आकलन किया जाता है। अर्थात विद्यार्थी क्या सीखता है तथा कितना सीखता है, यह संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्य अपेक्षित अधिगम परिणामों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी के अधिगम निष्पत्ति का परीक्षण करती है। अतः स्पष्ट है कि कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय देना अधिगम का आकलन में अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। फिर 35 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी है व्याख्या सहित आएगा। इसका है व्याख्या सहित। बी में आएगा व्याख्या सहित पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा यह एक बड़ा शब्द है जिसमें परीक्षण भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य चयन करना, प्रमाणित करना जो सार्वजनिक निर्णय और व्यक्तिगत विकास को एक संतुलन देते हैं। फिर इसका 36 में आएगा निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक द्वारा बनाए गई परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका है ए, यह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण में विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। यह विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने में सहायता कर सकता है तथा इसे व्यापक तुलना करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। यह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है। एक अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है। फिर इसके 37 में आएगा वह त्रुटियों के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करती है। इन त्रुटियों के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना, वह किस प्रकार का मूल्यांकन अपना रही है। इसमें आएगा, इसका आंसर है व्याख्या सहित में आएगा इसका आंसर। जब विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए क्रियाकलाप को करते हैं तो वह उस समय उन क्रियाकलापों में त्रुटि भी करते हैं। अध्यापक उन क्रियाकलापों के बीच विद्यार्थी को नहीं टोकते बल्कि उनकी प्रशंसा करते हैं ताकि वह उन क्रियाकलापों को पूर्ण कर सके। कार्य पूर्ण होने के पश्चात शिक्षक उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को शिक्षक ध्यान में रखकर उन्हें सही करने अर्थात सुधारात्मक उपाय सोचते हैं। इससे विद्यार्थी के प्रबल पक्ष और अधिगम संबंधी जरूरतों को पहचानने में सहायता मिलती है, जिससे उनके द्वारा की गई त्रुटियों को सही किया जा सकता है। फिर इसमें 38 में आएगा सामान्यता निम्नलिखित में से किस कार्यकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए में आएगा विद्यालय का स्व आकलन। फिर इसकी व्याख्या में सामान्यतः विद्यालय का स्व आकलन वह कार्यकलाप है जिससे विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि स्व आकलन में विद्यार्थियों में सभी को समान अंक देने की प्रवृत्ति होती है, जिससे छात्र मूल्यांकन करने में स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। इसमें छात्र अपने साथियों के संबंध में निर्णय लेने में
अनिच्छुक हो सकते हैं और यदि छात्र समूह के एक सदस्य के खिलाफ समूह बनाते हैं तो छात्रों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, जो कि विद्यालय में पक्षपात को दर्शाता है। फिर इसमें 39वां आएगा, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन की युक्ति है? युक्ति है ऑप्शन ए आएगा, मूल्यांकन मापनी रेटिंग स्केल। इसकी व्याख्या में आएगा मूल्यांकन मापनी एक मूल्यांकन की युक्ति है। यह छात्रों की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों का पता लगाने में सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत किसी बालक या व्यक्ति के विशिष्ट गुणों, व्यवहार व लक्ष्यों आदि का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। रेटिंग स्केल सबसे पुरानी और सबसे बहुमुखी मूल्यांकन तकनीकियों में से एक है। स्केल उपयोगकर्ताओं को एक आइटम प्रस्तुत करता है और उन्हें कई विकल्पों में से चयन करने के लिए कहता है, जिससे मूल्यांकन करने में काफ़ी सहायता मिलती है। फिर 40वां आएगा, अधिगम से संबंधित प्रभावी प्रतिपुष्टि है। इसकी व्याख्या में अधिगम से संबंधित प्रभावी प्रतिपुष्टि अधिगम के लक्ष्यों या परिणामों के सापेक्ष शिक्षार्थी के प्रदर्शन के बोर में शिक्षार्थी को दी गई जानकारी है। इसका लक्ष्य अधिगमकर्ता के सबल और दुर्लभ पक्ष की पहचान करके उनमें सुधार करना है। प्रतिपुष्टि किसी विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में छात्राओं को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना और इस बारे में उनका मार्गदर्शन करना कि वे किस तरह इसमें सुधार कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। फिर 41वां आएगा, 41वां है, आलोचनात्मक चिंतन परीक्षण के लिए अधिगम मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित हैं? ऑप्शन सी में आएगा, अनवरत विवृत प्रश्न। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, आलोचनात्मक चिंतन परीक्षण के लिए अधिगम मूल्यांकन में अनवरत विवृत प्रश्न या ओपन एडिट प्रश्न सटीक उत्तर या हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दिया जा सकता। इन प्रश्नों के विस्तारित व अपने स्वयं के विचारों से युक्त उत्तर होते हैं जिनसे बालक की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता व प्रभावपूर्ण विचारों का पता लगाया जाता है। ये प्रश्न बच्चों की सोचने की प्रक्रिया को व्यापक बनाने, उनके भाषण और भाषा कौशल को विकसित करने और शब्दों का उपयोग करके स्वयं को अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करते हैं। फिर 42वां आएगा, 42 में अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन से बालक की दुर्बलता, कमजोरी दूर होती है? ऑप्शन बी में आएगा, नैदानिक मूल्यांकन। इसकी है, अधिगम की प्रक्रिया में नैदानिक मूल्यांकन से बालक की दुर्बलता, कमजोरी दूर होती है। नैदानिक मूल्यांकन उस परीक्षण को संदर्भित करता है जिसमें विद्यार्थी की क्षमताओं, कमजोरियों, कौशल आदि की पहचान करके उनके कठिनाई स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है तथा किसी विशेष विषय में उपलब्धि की कमी का पता लगाकर अधिगम समस्याओं के कारणों का निर्धारण किया जाता है तथा उपचारात्मक कार्यवाही द्वारा उन कमजोरियों को दूर किया जाता है। फिर इसमें है 43 में आएगा, कक्षा में अवलोकन प्रेक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या है? इसका है ए में आएगा, पर्यवेक्षण की शैक्षणिक आवश्यकता की सुनिश्चित करना। फिर इसकी व्याख्या में आ जाएगा, कक्षा में अवलोकन का उद्देश्य पर्यवेक्षण की शैक्षणिक आवश्यकता सुनिश्चित करना है, जिसमें शाला प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, समुदाय के साथ कार्य, बच्चों को समझना, सहपाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को समझना तथा प्रभावी शिक्षण हेतु
इनकी आवश्यकता को महसूस करने का अवसर शामिल है। महसूस करने का अवसर शामिल है। इससे विद्यालय समुदाय तथा बच्चों के बीच आपसी संबंध की समझ विकसित हो पाती है, के बीच आपसी संबंध की समझ विकसित हो पाती है और प्रभावी शिक्षण अध्यापन सुनिश्चित होता है। फिर इसमें आएगा 44 में आएगा कक्षा 9th में एक उपलब्धि परीक्षण किया गया। परिणाम यह दर्शाता है कि 40% छात्रों ने 40% से कम प्राप्तांक पाए। प्राथमिकता के आधार पर क्या किया जाए कि इस समूह के अधिगम स्तर में सुधार हो। इसकी व्याख्या में आएगा बी में आएगा। बी में है एक नैदानिक परीक्षण हो। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, कक्षा 9th में एक उपलब्धि परीक्षण किया गया। परिणाम यह दर्शाता है कि 40% छात्रों ने 40% से कम प्राप्तांक पाए। प्राथमिकता के आधार पर एक नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि समूह के अधिगम स्तर में सुधार हो। निदानात्मक परीक्षण का कार्य है अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाइयों को पहचानना और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों की संप्राप्तियों में पाए जाने वाले दोषों या कमियों का सम्यक ज्ञान हो सकता है। इन त्रुटियों को दूर करने और शुद्ध तथा व्याकरणगत और व्याकरण सम्मत भाषा सिखाने के लिए अनेक प्रकार के उपचारात्मक कार्यों अभ्यासों का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें आएगा 45 में आएगा। 45 में है यदि कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में पक्षपात हुआ है तो आप उस छात्र से कैसे निपटेंगे। इस क्या है डी में आएगा। आप संबंधित छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने के साथ साथ कुछ और पुस्तिकाएं दिखाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पक्षपात हुआ है तो एक शिक्षक के रूप में आप संबंधित छात्राओं को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने के साथ साथ कुछ और उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे जिससे कि वह पुस्तिकाओं का स्वयं अवलोकन करके अपनी पुस्तिका के निरीक्षण के तरीके को दूसरी पुस्तिकाओं से मिलाकर यह संदेह दूर कर सके कि उसके साथ पक्षपात हुआ है।